जन्नत के पत्ते। कमरे में परफ्यूम की खुशबू फैली थी। खुशबू परफ्यूम के बेहद कीमती होने की चुगली खा रही थी। उसने ड्रेसिंग टेबल पर रखी नाजुक शीशियों को देखा। एक से एक महंगा परफ्यूम उधर रखा था। वो इधर उधर टहलती हर शय का जायज़ा लेते हुए अलमारियों की तरफ आई। एक एक करके उसने पांचों पार्ट खोलने की कोशिश की। पहले 4 लॉक थे, आखिरी खुला था। उसने पार्ट खोला तो अंदर बहुत से कीमती नफीस 3 पीस सूट हैंगर्स में लटके थे। निचले खाने में एक ब्रीफकेस रखा था। उसने एहतियात से ब्रीफकेस उठाया। वो बेड पे आ बैठी। ब्रीफकेस लॉक नहीं था। हया ने उसे खोला। अंदर चंद फाइल्स रखी थी और ऊपर एक नोट पैड पे स्याह रोशनी से तुर्की में कुछ नाम फहरिस्त की सूरत में लिखे थे। वो फहरिस्त उठाकर पढ़ने लगी। तभी ब्रीफकेस में से बीप की आवाज़ आने लगी। वो चौंकी, अंदर कुछ बज रहा था। उसने घबराकर जल्दी से कागज़ अंदर डाला तो अंगूठे पे एक हर्फ की स्याह रोशनाई लग गई। बहुत तेज़ी से ब्रीफकेस को वापस रखकर बिस्तर की चादर की शिकन दुरुस्त करती वो बाहर निकल आई। कमरा लॉक करके जब वो जीने उतर रही थी तो लाउंज का फ़ोन बज रहा था। वो तकरीबन भागती हुई नीचे आई और फ़ोन उठाया। हेलो। जवाबन लम्हे भर की खामोशी छाई रही। फिर एयरपीस में से अब्दुर्रहमान पाशा की आवाज़ गूंजी। आयशा किधर है? वो दोनों किसी के घर गई हैं। वो ज़रा संभल कर बोली। आप क्यों पूछ रहे हैं? चंद लम्हे के लिए वो खामोश रहा, फिर बोला तो उसकी आवाज़ बेहद सर्द थी। आइंदा अगर आप मेरे कमरे में गईं या मेरे ब्रीफकेस को खोलने की कोशिश की तो अपने पैरों पे घर नहीं जा सकेंगी, समझी? बहुत जब्त से बोला था वो। हया के कदमों तले से ज़मीन सरक गई। उसने घबरा कर रिसीवर क्रैडल पे डाल दिया। फिर अंगूठे पे लगी स्याही के धब्बे को कपड़े से रगड़कर गोया सबूत मिटाने की कोशिश करने लगी। अब्दुर्रहमान को कैसे इल्म हुआ? उसका दिमाग कुछ भी समझने से कासिर था। अलबत्ता उसके अंदर कोई उसे कह रहा था कि अब उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन कसरे ब्यूक अदा और इन 2 बहनों की कशिश वो अजीब मखमसे में पड़ गई। ये अदा चाय की खेत है। अगले रोज़ आयशा ने उसे अपनी एक अजीज़ा कुबरा खानम का लहलाता हुआ खेत दिखाते हुए बताया था। अदा चाय क्या होती है? उसने पौधे के तुर्की नाम का मतलब पूछा। अदा यानी जजीरा और चाय यानी टी। ओह अच्छा, हम भी टी को चाय कहते हैं। वो धीरे से हंस पड़ी। कुबरा खानम एक मौमर खातून थी। उनकी फसल तैयार थी मगर उनके पास कोई हेल्पर नहीं था जो उनके साथ फसल चुनता। सो आयशा के कहने पे हया ने लकड़ियाँ काटने की बजाय कुबरा खानम के साथ अदा चाय के पत्ते चुनने शुरू कर दिए। चमकते सूरज और ठंडी हवा के इम्तजाज में काम करना मुशक्क़त तलब था मगर वो इस फितरत के करीब माहौल में खुश थी। कुबरा खानम से वो छोटी छोटी बातें पूछती रही थी और जो बातें वो अब्दुर्रहमान पाशा के बारे में कर जाती वो उन्हें जहन में महफूज करती जाती। उसे होटल ग्रैंड के मामलात में दिलचस्पी होने लगी थी। वो अब तन्हा कहीं आती जाती नहीं थी, वरना कई दफ़ा उसका जी होटल ग्रैंड का चक्कर लगाने को चाहा था। वापस जाने का इरादा उसने फ़िलहाल मुलतवी कर दिया था। उसकी छठी हिस्स कहती थी कि बयूक अदा में कुछ है, कुछ ऐसा जो उसे अगर मालूम हो गया तो उसके पास एक कीमती हथियार आ जाएगा जो मुस्तकबिल में उसके काम आ सकता है। उस शाम वो तीनों साहिल समंदर के किनारे चटाई पे बैठी थीं। आयशा को आज 2 सीप मिले थे, सो वो उन्हें खोल रही थी। हया बड़े सीप नहीं चुनती थी, बल्कि बादाम के साइज़ की सीपियों के खाली खोल रेत से उठा लेती और अब उनके ही ढेर को लिए
वो एक माला में परो रही थी। साथ ही बहारें अपने पजल बॉक्स के स्लाइड्स को ऊपर नीचे कर रही थी। हया, मैं उसे कभी नहीं खोल पाऊंगी। उसका लहजा मायूस कुन था। हया ने नन्हे खोल को सुई में परोते हुए सर उठाकर उसका उदास चेहरा देखा, फिर गर्दन आगे झुकाकर उस पे लिखी नज़म को पढ़ा। ये बहुत आसान है बहारे, ठहरो, मैं तुम्हें एक हिंट देती हूँ। उसने दोबारा से वो नज़म पढ़ी, फिर समझ कर बोली, ये एक सफ़ेद छोटी सी आंख है जो चांदी के संदूक में बंद होती है, और वो संदूक नमकीन गहराई में रखा होता है। बहारे, वो कौन सी गहराई है जो नमकीन होती है? बहारे, जो उदास नज़रों से पजल बॉक्स को देख रही थी, एकदम चौंकी। मरमरा, समंदर, नमकीन पानी। आयशा ने मुस्कुराकर उनको देखते हुए छुरा अपने सीब की एक तरफ रखा। हाँ तो बहारे, वो क्या चीज़ है जो पानी के अंदर एक संदूक में रेत के ज़रे से बनती है? हया, हया, वो मट्टी के ज़रे से बनता है, और उसका संदूक जब कत्ल किया जाता तो छुरा घोंप कर कत्ल। वो जोर से बेरब्त जुमले बोलती आयशा के हाथों को देख रही थी, जो एक चांदी से चमकते सीप में छुरा चला रही थी। सीप का होल चटका। आयशा ने किताब की तरह उसे खोला। अंदर दम तोड़ते जानवर पे एक सफ़ेद मोती जगमगा रहा था। मोती, पर्ल, पूरे 5 हरूफ। बहारे खुशी से चिल्लाई और फिर जल्दी जल्दी डब्बे के कोड बार की स्लाइड्स ऊपर नीचे करने लगी। वो अब उस पर पर्ल लिख रही थी। हया और आयशा बेइख्तियार अपना काम छोड़कर आगे होकर उसे देखने लगी। जैसे ही बहारे आखिरी हर्फ एल सामने लाई, क्लिक की आवाज़ के साथ बॉक्स के साइड से दरवाज़ा बाहर को खुला। हया की तवक्को के बरक्स वो बॉक्स ऊपर ढक्कन के बजाय साइड की दराज से खुलता था। दराज में स्याह मखमली कपड़ा बिछा था और उस पर एक नाजुक सा नेकलेस रखा था। दरअसल नेकलेस प्लैटिनम की जंजीर थी, जिस पर हर 2 कड़ियाँ छोड़कर नन्हे नन्हे हीरे लटक रहे थे। जंजीर के बिल्कुल वस्त में हीरे के बजाय 3 कड़ियाँ लटक रही थीं, जिनके आखिरी सिरे में एक सफ़ेद मोती परोया हुआ था। वो तीनों महवियत से इस बेशकीमती नेकलेस को देख रही थीं। बहारे, ये तो वही मोती है जो तुम्हारी सीप से निकला था, जो तुमने अब्दुर्रहमान को दिया था। आयशा शशदर सी इस मोती को देखते हुए बोली थी। हाँ, ये तो वही है। अब्दुर्रहमान ने वो मुझे गिफ्ट कर दिया, और वो भी इतने खूबसूरत अंदाज में। हया बस इतना ही कह सकी। उसे इस तोहफे और इस तोहफे को देने वाले के अंदाज ने बहुत मुतासिर किया था। बहारे ने अपनी नन्ही उंगलियों से नेकलेस उठाया और गर्दन से लगाया, फिर चेहरा उठाकर उन दोनों को देखा। ये कैसा लग रहा है? उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। बहुत प्यारा। अब्दुर्रहमान ने मुझे कितना प्यारा गिफ्ट दिया है। अल्लाह अल्लाह, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। वो अपने पर्स से आईना निकालकर अब हर जाविये से उसको अपनी गर्दन से लगा लगा कर देख रही थी। तुम अब्दुर्रहमान को ज़रूर थैंक यू करना। अल्लाह अल्लाह, बहारे की खुशी बयान से बाहर थी। हया, मैं तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हूँ, है ना? हाँ, तुम मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। वो मुस्कुराकर उसे तसल्ली देती सीप के खोल उठाने लगी। अभी उसे पूरी माला बनानी थी। हया, तुम मेरी तस्वीर खींचो। मैं उसे सर पर क्राउन की तरह पहनती हूँ, क्योंकि मैं प्रिंसेस हूँ। वो नेकलेस अपने सर पर ताज की तरह पहने उठकर साहिल पे जा खड़ी हुई। उसने वो गिफ्ट 2-2.5 माह बाद खोला था, सो आज उसका दिन था। ध्यान से बहारे, हवा तेज़ है। समंदर की तरफ पुश्त किए खड़ी बहारे ने आयशा की बात नहीं सुनी थी। हया ने मोबाइल निकालकर कैमरा ऑन किया, फिर मोबाइल चेहरे के सामने लाकर बहारे को फोकस किया।
प्रिंसेस, अब तुम ज़रा मुस्कुराओ। बहारे बड़े मासूम अंदाज में मुस्कुरा दी। उसे बेइख्तियार बयूब अदा के बाज़ार में सड़क के वस्त में खड़ी बहारे याद आ गई, जिसके गिर्द स्याहों का जमकट्टा लगा हुआ था। रेड कारपेट शो फिर से शुरू हो गया था। उसी लम्हे हवा का एक तेज़ झोंका आया और साथ पानी भी। इससे पहले कि उनमें से किसी की कुछ भी समझ में आता, बहारे के सर से नेकलेस उड़ता हुआ पानी में जा गिरा। वो बौखलाकर पलटी और फिर उसकी चीखें हर सू बुलंद हुईं। हया तेज़ी से उठी, गोद में रखी लड़ी गिर गई, सीपियों के खोल बिखर गए। वो भागकर पानी में आई। बहारे चीखती हुई पानी में हाथ मारती अपना नेकलेस तलाश कर रही थी। जो लहर उसका नेकलेस छीन कर ले गई थी, वो वापस जा रही थी। हया नंगे पैर भागती हुई लहर के पीछे गई, मगर पानी जीत गया। लहर पलट गई, हार पानी में गुम हो गया। बहारे ज़ोर ज़ोर से रोते हुए चीख रही थी, मेरा नेकलेस, हया, मेरा नेकलेस। आयशे पीछे से उसे बाजुओं में लिए पकड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर वो किसी बेआब मछली की तरह तड़पते हुए खुद को छुड़ा रही थी।